वेलकम बैक दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी लाइट के बारे में बताऊंगा जो इंसान को देख के चलती है। ये लाइट पीआईआर मोशन सेंसर पे काम करती हैं। जो ही इंसान कमरे में दाखिल हो जाता है ये मोशन डिटेक्ट करती हैं और लाइट को ऑन करती हैं। इस सर्किट में मैंने और एक कंपोनेंट लगाया है जिसको हम एलडीआर कहते हैं, लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर, जो इसको दिन में चलने नहीं देती हैं। जो ही लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तभी ये ऑन होती हैं। और इसके लिए और एक कंडीशन है, इंसान को कमरे में ज़रूरी होना चाहिए। अगर इंसान कमरे में नहीं होगा तो ये लाइट ऑन नहीं हो जाएगी, और अगर लाइट की इंटेंसिटी तेज़ होगी तो तब भी लाइट ऑन नहीं हो जाएगी। इस लाइट को चलने के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है। एक तो इंसान का होना ज़रूरी कमरे में है, और दूसरी कि लाइट की इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। इस वक्त मैं कमरे में मौजूद हूँ लेकिन लाइट की इंटेंसिटी तेज़ है, इसलिए ये सर्किट नहीं चल रहा है। इसमें एक कंपोनेंट लगा है, इसको हम एलडीआर कहते हैं, लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर, जो यहाँ पे सर्किट में इस तरह से लगा है। ये आप देख सकते हो एलडीआर। ये डिटेक्ट करता है लाइट कितनी तेज़ है, उस हिसाब से ये सर्किट को ऑन करता है। जो ही लाइट की इंटेंसिटी कम होते हैं तो सर्किट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। मैं आपको डेमो अभी दिखा रहा हूँ। मैं एलडीआर को प्लेट के नीचे रखूँगा, इससे इसको अंधेरा लगेगा, ये ऑन हो जाएगा। जो ही मैं प्लेट हटाऊँगा ये ऑफ हो जाएगा। लेट अस सी। देखो इस वक्त लाइट ऑन हो गई है क्योंकि प्लेट मैंने एलडीआर पे रखा है, इसलिए चल रहे हैं। देखो मैं प्लेट हटा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ये हमारे जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं जो शाम को ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं उसी में लगा रहता है। इसको हम एलडीआर कहते हैं, लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर। देखो आप देख सकते हैं आराम के साथ ये ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ हो जाती है। मैं आपको इसके सर्किट जो इसमें बना है, जो इस सर्किट यहाँ पे मैंने इसको बनाया है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मेरे पास इसकी सर्किट डायग्राम में मौजूद हैं जो मैंने यहाँ पे किताब पे बनाई हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा लेटर ऑन, लेकिन पहले हम एक चेक करते हैं। जो इंसान कमरे में दाखिल हो जाएगा क्या ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मैं फ़िलहाल एलडीआर पे प्लेट रख रहा हूँ ताकि लाइट ऑन हो जाए। और इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो ही इंसान कमरे से बाहर जाएगा ये 40 सेकंड्स तक या 30 सेकंड्स तक, इसके हिसाब से हम यहाँ पे जो यहाँ पे ये पीआईआर सेंसर है इसमें एक एडजस्टमेंट है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे हम इसको 3 सेकंड भी रख सकते हैं, 40 सेकंड भी रख सकते हैं, 2 मिनट भी रख सकते हैं। जो इंसान कमरे से बाहर जाएगा ये 2 मिनट तक ऑन रह सकता है, या 30 सेकंड तक, या 40 सेकंड तक, जिस हिसाब से जहाँ पे जो ये नॉब है यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 30 सेकंड तक रखूँगा। जो ही मैं कमरे से बाहर जाऊँगा ये 30 सेकंड तक वेट करेगा, फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। मैंने इसको सर्किट में वापस लगाया है। मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, 30 सेकंड तक वेट करता हूँ या 40 सेकंड तक वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। फिर देखेंगे जो है इंसान कमरे में दाखिल हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगा। मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, देखेंगे ये कितना टाइम तक हमें वेट करना पड़ेगा। मैं दरवाजे को बंद कर रहा हूँ। फिलहाल लाइट चालू है। फिलहाल मैंने दरवाजे को बंद रखा है, मैं कमरे से बाहर हूँ। जो ही ऑफ हो जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा लाइट ऑफ हो गई है, और मैं कमरे में दाखिल हो जाऊंगा ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस सर्किट को हम देखो लाइट ऑफ हो गई है। देखो मैं कमरे में जा रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जो ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। देखो जो ही मैं कमरे में दाखिल हो गया ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। मैं अब कमरे से वापस बाहर जा रहा हूँ, हम देखेंगे दोबारा से क्या ये ऑन हो जाएगा जो ही मैं वापस कमरे में दाखिल हो जाऊँगा। जो ये सर्किट है ये हम जो चोर होते हैं जो कुछ चोरी करते हैं हम उसको पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बाहर मकान के बाहर लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं जो ही चोर आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। हम अलार्म भी इसमें लगा सकते हैं। जो ही चोर आएगा देखो लाइट ऑफ हो गई है।
हम दोबारा से कमरे में दाखिल हो जाएंगे। जी हम कमरे में दाखिल हो गए, लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। देखो हम तीसरी बार ये ट्राई कर रहे हैं, मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ। देखो लाइट चल रही है फिलहाल। मैं चोर के बारे में बात कर रहा था, हम उसको बाहर रखेंगे, जो ही चोर आएगा तो ये अलार्म ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, या लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। जो हम अलार्म इसको लगा सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, तो हमें पता चलेगा बाहर चोर आए हैं या कोई और कुछ। मैं वेट कर रहा हूँ इसके ऑफ होने का। इसको हम देखो लाइट ऑफ हो गए, हम इसको सिक्योरिटी अलार्म भी कहते हैं। देखो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। अब मैं आपको इसके सर्किट डायग्राम के बारे में बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखिए। मैं आपको आखिर पे बताऊंगा हम ये चोर पकड़ने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है इसकी, हम इसको इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं। ये जो है ये 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज जो हमें इंडिया में मिलता है, जो यहाँ से लाइट आ रहे हैं। देखो यहाँ से ये 220 वोल्ट। ये जो है ये ट्रांसफार्मर है, जो यहाँ पे है इस तरह से ये ट्रांसफार्मर है। यहाँ से इसको 9 और 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, हम इसकी सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर ये आउटपुट देता है 9 वोल्ट। 9 वोल्ट यहाँ पे हम लगाते हैं इसको, ये डायोड्स 1 2 3 4 डायोड्स, यहाँ पे हम इसको ब्रिज वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ये इसको DC में कन्वर्ट करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा है, ये रजिस्टर लगा है। देखो यहाँ पे कैपेसिटर और रजिस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है ये कैपेसिटर है, और जो यहाँ पे रजिस्टर है 1K रजिस्टर है, और यहाँ पे कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। इसकी रीडिंग में हम दिखा सकते हैं आपको, ये 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है और कुछ माइक्रोफैराड है एक कैपेसिटर। और यहाँ पे लगा है 7805, ये वाला 7805 IC, ये इसको एक्यूरेट 5 वोल्ट में देता है। ये जो है कैपेसिटर है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। जो यहाँ पे AC मिलती हैं ये ठीक ठाक AC नहीं होती हैं, इसमें बहुत सारे रिपल्स होते हैं। इसको हम जो DC मिलते हैं वो साफ़ होनी चाहिए। DC को परफेक्ट बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हम ये AC, ये कैपेसिटर और रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ से जो 9 वोल्ट मिलते हैं यहाँ पे, हम इसको 7805 में देते हैं। 7805 एक ऐसी वोल्टेज रेगुलेटर है जो यहाँ पे बराबर हमें 5 वोल्ट देते हैं। जो इसका एक टर्मिनल है यहाँ पे, ये हम प्लस टर्मिनल है, यहाँ से हम इसको इनपुट देते हैं। ये ग्राउंड का है, जो हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। जो यहाँ पे आउटपुट है, ये हम इसको देते हैं PIR मोशन सेंसर, इसको देते हैं। जो ये है PIR मोशन सेंसर, यहाँ पे ये है PIR मोशन सेंसर। मैं आपको अभी खोल के भी दिखाऊंगा आखिर पे ये PIR मोशन सेंसर कैसे अंदर से होता है। ये कैमरा जैसा दिखता है। और फिर क्या होता है इस सर्किट में, यहाँ पे जो है ये LDR लगा है, लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर, जो मैंने आपको दिखाया था, जो प्लेट के नीचे है। देखो जो ही मैंने इसको प्लेट को हटाया, लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो गई। यहाँ पे है ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर और एक लगा है LDR के बाद BC507। ये एमिटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। यहाँ से हम ये रिले लगाते हैं। ये SPDT है, सिंगल पोल डबल थ्रो। और यहाँ से इसको लैंप को जाता है ये लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, ये लैंप को जाता है ये लाइट। जो सर्किट डायग्राम इस तरह बना, इस तरह से यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम, ये रिले है यहाँ पे, जो ये है ये रजिस्टर है यहाँ पे, वेरिएबल रजिस्टर। और यहाँ पे डायोड 4 लगे, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, डायोड 4 डायोड्स यहाँ पे। इसी तरह से ये ट्रांसफार्मर है, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। इस तरह से यहाँ पे लगा है BC507, ये छोटा सा कंपोनेंट BC507। इसी तरह से आखिर पे यहाँ पे लैंप को तक जाता है। तो मैंने इस पे हाथ रखा है, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। अब मैं इस जो सर्किट डायग्राम दी गई है यहाँ पे, मैं इसकी पूरी जो वर्किंग है इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से 220 वोल्ट AC आ रहा है, ये जाता है ट्रांसफार्मर, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर को, 909 है, 9 वोल्ट आउटपुट देता है दोनों साइड से। इसके 3 कनेक्शन होते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो आराम से। ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है, 3 कनेक्शन, ग्रीन रेड ग्रीन। जो ग्रीन और रेड के दरमियान 9 वोल्ट देता है, और इस ग्रीन और रेड के दरमियान 9 वोल्ट देता है। हम इससे आउटपुट 18 वोल्ट भी ले सकते हैं और 9 वोल्ट भी ले सकते हैं।
हम यहाँ से चूँकि हमें 9 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ 9 वोल्ट ले रहा हूँ और ये दे रहा हूँ मैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर को, डायोड को। यहाँ से हमें ये, इसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। यहाँ से आउटपुट मिलता है मुझे इस, यहाँ से ये कैपेसिटर जो यहाँ पे रिपल्स पैदा होते हैं, इसको नेगलेक्ट करने, इसको कम करने के लिए यहाँ कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं और रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। फिर जो यहाँ पे हमें जो 9 वोल्ट्स मिलते हैं, हम 7805 को देते हैं वोल्टेज रेगुलेटर को। यहाँ पे हमें बराबर 5 वोल्ट मिलते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे 5 वोल्ट्स मिल रहे हैं हमें, ये हम देते हैं इस, एक तो मोशन सेंसर को देते हैं, पीआर मोशन सेंसर को, और यहाँ पे रिले को 5 वोल्ट देते हैं। जो मोशन सेंसर को प्लस सीसी में मिलता है 5 वोल्ट, तो यहाँ से आउटपुट मिलता है। यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर को ऑन करता है। जो है इंसान दाखिल होता है कमरे में, यहाँ से मोशन सेंसर ऑन हो जाता है, यहाँ से 3.2 वोल्ट निकलते हैं। ये ट्रांजिस्टर है, इसको ऑन करता है, ये इसको ग्राउंड करता है, इस टर्मिनल को, रिले के इस टर्मिनल को ग्राउंड करता है। यहाँ से इसको ऑलरेडी 5 वोल्ट मिलते हैं। जो है ये टर्मिनल ग्राउंड हो गया तो इसको बराबर 5 वोल्ट मिल गए, ये ऑन हो जाता है। जो ये नॉर्मली, ये एनसी है, नॉर्मली कनेक्टेड, और ये नॉर्मली ओपन है। जो ये यहाँ पे ये वाला कनेक्शन है, ये यहाँ से उठता है, इस तक जाता है। इस तरह लैंप का सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इस तरह से यहाँ तक जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ से कनेक्शन लिया है लैंप का, एक डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक रिले तक गया है। रिले से जो है इसको वोल्टेज मिलती है यहाँ से, इसको ये जो कनेक्शन है यहाँ से यहाँ तक मिलता है, और डायरेक्ट एक लैंप के टर्मिनल में जाते हैं। दूसरा हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से। इसी तरह से लैंप ऑन हो जाता है। लेकिन इंसान जो है कमरे में दाखिल हो जाता है, पीआईआर मोशन सेंसर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, प्लस 5 वोल्ट जो इसको मिलते हैं। तो यहाँ पे जो इंसान कमरे में दाखिल हो गया है, ये इसको 3.2 वोल्ट देते हैं इस ट्रांजिस्टर को। लेकिन अगर ये LDR जो यहाँ पे लगा है, अगर इस पे लाइट पड़ रही है, तो ये जो यहाँ पे 3 वोल्ट मिलते हैं, ये यहाँ से डायरेक्ट ग्राउंड को जाता है, तो ट्रांजिस्टर तक नहीं पहुँचता है ये 3 वोल्ट। इससे क्या होता है, रिले ऑन नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो है इस पे अंधेरा छा जाता है, ये LDR ये ऑन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे जो 3 वोल्ट्स हैं ये ट्रांजिस्टर को मिलते हैं, ट्रांजिस्टर के बेस को मिलती हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, ये ग्राउंड तक जाता है यहाँ से। इस तरह जो है सर्किट कंप्लीट हो गया, ये 0 टर्मिनल पे पहुँचा ये वाला रिले का, और यहाँ से 5 वोल्ट, ये सर्किट ऑन हो जाता है। जो ये कनेक्शन है यहाँ से, ये नॉर्मली कनेक्टेड से नॉर्मली ये फिर ओपन तक जाता है। ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो गया और लैंप ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। जो सर्किट डायग्राम है, ये हम चोर को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको बाहर लगा सकते हैं, बाहर इंस्टॉल कर सकते हैं। जो है रात को कभी जो चोर आते हैं या कोई भी आता है, कोई भी, इसको हम पकड़ने के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम जो यहाँ पे जो मैंने लैंप लगाया है, इस टर्मिनल पर हम इसको अलार्म भी लगा सकते हैं। जो ही इंसान वहाँ से गुजरेगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली अलार्म देगा, हमें पता चलेगा कि चोर आए हैं या कोई इंसान आया है। इस आजकल के ज़माने में चूँकि यहाँ पे स्मार्ट मीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, हम लाइट बचाने के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास मीटर लगे होते हैं, इन्वर्टर लगा होता है, इससे हम जो भी हमारे पास जो रिसोर्स हैं, जो पावर है, हम इसको बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम कमरे में दाखिल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। दिन में ये ऑन नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें LDR लगा है, ये वाला LDR। अगर मैं इसको LDR को निकालूंगा तो इसको फिर ये दिन में भी चलेगा। लेकिन हमें LDR किस लिए ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि दिन में ये नहीं चलना चाहिए, दिन में लाइट ठीक ठाक होती है। लेकिन जो ही शाम हो जाता है तो जो है इंसान कमरे में दाखिल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इससे हमारी जो लाइट दिन में जो ज़ाय होते हैं वो भी बच पाती हैं, और रात को जो है इंसान कमरे में दाखिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगा। स्विच का हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। इसमें इंसान कमरे से बाहर जाएगा या इंसान कमरे में सोएगा भी। जो ही इंसान कमरे में सोएगा तो ये कुछ देर के लिए वेट करेगा, 40 सेकंड तक वेट करेगा, चूँकि मोशन कुछ नहीं हो रहे हैं, तो ये फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। मैं आपको अभी इसके लिए डेमो भी दे रहा हूँ कि जो इंसान मोशन नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगा। उसके लिए मैं इसको पहले LDR को अंधेरे में रखूँगा। देखो जो है लाइट ऑन हो गई, तो मैं अब क्या करूँगा, अब मैं मोशन लेस रहूँगा कुछ टाइम के लिए। हम देखेंगे ऑटोमेटिकली ऑफ होता है या नहीं। फिलहाल लाइट चल रही है। इट विल फेड, वेट फॉर सम टाइम। हम इसको 40 सेकंड भी रख सकते हैं, 30 सेकंड भी रख सकते हैं, 2 मिनट तक भी रख सकते हैं, जितना हमें टाइम चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, क्योंकि मैं इस वक्त मोशन लेस हूँ, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। जो ही मैं खड़ा उठूँगा, देखो मैं अब खड़ा उठ रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। देखो जो ही
मैंने थोड़े मोशन की तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। इस सर्किट को हम बाथरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कमरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास जो पर्पज़ हैं इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने सर्किट रिसेंटली मैंने इसको बनाया था, जो ये सर्किट है यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे सब कुछ है। जो ये मल्टीमीटर हैं, जो ये सोल्डरिंग रॉड हैं, यहाँ पे सोल्डर वोल्डर सब कुछ, सोल्डर हैं, सोल्डरिंग पेस्ट हैं, ये सब कुछ यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया था इसको बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।